आपके मन में एक प्रश्न आता है कि ये ग्राफोलॉजी साइंस लाइफ में कैसे मदद करेगी। जब आपसे किसी ने पहली बार कहा होगा कि यहाँ सिग्नेचर कर दो, तो उसने आपसे सिर्फ कहा कि यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए, उसने बताया नहीं कि आपको कैसे करने हैं। तो आपने उससे पहले बहुत से लोगों के सिग्नेचर देखे होंगे, या आपका एक नाम होगा, स्वाभाविक है, आपका एक नाम है। अब क्या हो रहा है उस कंडीशन में, जब आपसे पहली बार किसी ने कहा कि आप सिग्नेचर कर दीजिए, यहाँ पे आपकी ज़रूरत है, या जिस तरीके से भी आपने पहली बार साइन किए होंगे, तो आपने उस समय सोचा होगा, आपकी एक थॉट की प्रोसेस होगी और आपने अपने नाम के अकॉर्डिंगली उसको जो भी किया हो, राउंड किया हो, लाइन खींची हो, पूरा नाम लिखा हो, आधा लिखा हो, कुछ बनाया हो, सरनेम लिखा हो, ये सब क्या। अब जब वो चीज़ जो सिग्नेचर था, वो जो आपका कागज पे आ गया, तो कागज पे आने के बाद उसको आपने कैप्चर कर लिया, फिर कहीं और किसी ने कराए, तो आपने सोचा मैं तो सिग्नेचर कर चुका हूँ, मुझे सिग्नेचर वैसे करने हैं, फिर आपने उसी प्रकार के सिग्नेचर बनाना शुरू कर दिया। अब मेरा यहाँ आपसे क्या कहना है कि ये लाइफ में कैसे मदद करेगा। एक चीज़ सोचिए, किसी ने आपको कुछ बताया नहीं, ये बिना बताए आपने पहली चीज़ की, वरना इस समय सारी चीज़ें जैसे आपको A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 इन सारी चीज़ों को बताया गया था, लिखवाया गया था। एक ही टीचर ने आपको और बाकी के सारे बच्चों को सेम अल्फ़ाबेट लिखवाए, प्रैक्टिस कराई, लेकिन आपने क्या किया, आपने हर अल्फ़ाबेट को एक अपने तरीके से बनाया। कुछ अल्फ़ाबेट आप पर उस तरीके से बन गए, कुछ अल्फ़ाबेट आप पर नहीं बने, कुछ आपने किसी को देख के सीखा। और एक बात ये भी ध्यान रखिए, जितने समय तक आपने अपने अल्फ़ाबेट्स को चेंज किया, लिखे, वो अगर आपका नेचर चेंज नहीं होता है, ऐसा ही रहता है, तो आप आगे देखेंगे कि वो जो आप अल्फ़ाबेट जिस तरीके से बनाते आ रहे हो, वही अल्फ़ाबेट्स आप सब जगह बनाते जाओगे। इसका मतलब क्या है कि आपके माइंड की प्रोग्रामिंग जो होनी थी वो हो चुकी है, और ये माइंड की प्रोग्रामिंग लगभग 14 साल तक आपकी होती है। कुछ लोगों में वेरिएशन है, कुछ लोग 12 साल भी होता है, 16 भी होता है, इसको हम ईयर वाइज नहीं करेंगे, लेकिन एक जो बचपन का, जो चाइल्डहुड, जो बच्चों का एक ग्रोथ करने का समय है, जिस समय वो दूसरों की सुनता है, दूसरों को देखता है, दूसरों से सीखता है, वो उसका समय 14 साल या 18 साल तक रहता है। अब ये चीज़ें सीख गया, सिग्नेचर भी आ गया, और हम यहाँ कह रहे हैं कि इससे आपकी लाइफ में कैसे इम्प्रूवमेंट आएगा। एक चीज़ सोचिए, जैसी आपकी प्रोग्रामिंग थी वैसा आपका सिग्नेचर हो गया। अब सिग्नेचर को अगर आप चेंज कर दोगे तो ये रिवर्स नहीं जाएगा। जो माइंड का थॉट था वो पेन से, उंगलियों से के माध्यम से पेपर पे आया। आपके माइंड का थॉट या माइंड की प्रोग्रामिंग जिस तरीके से थी, वो पेन के जरिए, हाथ के जरिए आपकी कागज पे आई। अब अगर हम इसको ही रिवर्स कर दें कि कागज के जरिए दिमाग से कहें कि मैं तुम्हारी प्रोग्रामिंग ये करने जा रहा हूँ, या तुम्हारी प्रोग्रामिंग इस तरीके से चल रही है, या तुम्हारी प्रोग्रामिंग इस तरीके से होगी, तो ये हमारा जो मस्तिष्क है वो हमारी बात सुनेगा कि नहीं? उसे सुनना ही पड़ेगा। तो इसीलिए, और यही साइंस रिवर्स थेरेपी की वजह से यहाँ की चीज़ें यहाँ आई। आप एग्जाम हॉल में होते हो, आपको सवाल याद है, आता है, तो आप पेपर पर लिखोगे। किसी चीज़ का आपको जवाब देना है तो आप पेपर पे कब लिखोगे? जब आपको दिमाग में को पता होगा। यहाँ ये खाली हो, एम्प्टी हो, इसे पता ही ना हो, तो क्या कुछ लिख पाएगा उस विषय में? नहीं। अब हम इससे ये कह रहे हैं कि हम लिखेंगे
तब यहाँ तक मेमोरी पहुँचाएंगे। और यही कंसेप्ट हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी है कि जब हम क्लासेस में जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, तो हर एक क्लास में टीचर हमको चीज़ों को लिखवाता है और ये बार बार हम लोग कहते हैं यहाँ पे आँखों से देखो, कानों से सुनो, हाथों से लिखो, तो आपकी दिमाग में चीज़ बैठ जाएगी। ये तो हो गया किसी चीज़ को याद करने का तरीका। अब अगर आपके माइंड की, मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग करनी है तो वो हो गई आपके रिवर्स थेरेपी से, कि आप अल्फ़ाबेट्स को बनाइए, वो यहाँ पे रिवर्स जाएगा, रिवर्स अटैक करेगा और रिवर्स अटैक करने की वजह से वो द्वंद्व भी लड़ेगा आपस में और जो अल्फ़ाबेट आप बनाओगे वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। इसमें मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि एक चीज़ को जिसको आप चेंज कर रहे हो एक दिन में कभी नहीं कर सकते। ये बहुत एक लंबा समय है, क्योंकि यहाँ तक वो चीज़ पहुँचाने में पूरे प्रवाह से समय लग जाता है। आपकी प्रोग्रामिंग ना तो एक दिन में हुई थी और ना एक दिन में ख़त्म हो पाएगी, या ना ही एक दिन में कोई नई चीज़ आ पाएगी। बस आप एक दिन में उस नई चीज़ को पाने का प्रयास कर सकते हैं। तो जब आप उस नई चीज़ को पाने का प्रयास करेंगे, तो आप जब निरंतर चीज़ को लिखेंगे, निरंतर किसी अल्फ़ाबेट को बनाएंगे, तो वो आपके सबकॉन्शियस या आपके अवचेतन मन में जाएगा और अवचेतन मन में जब कोई चीज़ चली जाती है तो वो चीज़ आप पा लेते हो। फिर चाहे वो आपकी कोई भी एरिया के सेक्टर हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, वेल्थ हो, मनी हो, रिलेशनशिप्स हो, हैप्पीनेस हो, कोई स्ट्रेस हो, प्रोक्रास्टिनेशन हो, एंजाइटी हो, आप चीज़ें बताइए। मैं तो कम बोल पाऊँगा, आप चीज़ें बताइए। उन सारी चीज़ों का 1 बाय 1 करके हम लोग समाधान करेंगे। और यही ग्राफोलॉजी का सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है कि ये एक कार्मिक साइंस है। ये कभी ये नहीं कहती कि आप ऐसे हो तो भविष्य में ऐसे होगा। ये कहती है कि आप कैसे भी हो, भविष्य आपके हाथ में है। 101% चेंज नहीं हो सकता, 1% तो चेंज हो सकता है। हर चीज़ आपकी लाइफ में 1% तो इफेक्ट डालेगी और आपको नहीं पता कि 1% का इफेक्ट कितना होता है। प्रत्येक दिन का 1% 10 साल में जाओगे तो 1000 गुना हो जाएगा। तो आप लोग अपने हैंड राइटिंग सैंपल को एनालिसिस ज़रूर करवाएं। आप जाने कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी पावर क्या है, आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग क्या है। थैंक यू।